हेलो नमस्कार, मैं राहुल जैन आप सबका वेलकम करता हूं अगली वीडियो में। और सेकंड चैप्टर के एमसीक्यू हम करवा चुके थे। अब कुछ क्वेश्चंस करने की बारी है। जो क्वेश्चन सिलेबस में हैं उनको हम करवाएंगे यहाँ पे। और अब ध्यान से देखना, बहुत खूबसूरत सी वीडियो। इसमें किस तरह से क्वेश्चन को हम जल्दी से करेंगे और पूरे 10-15 क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे, 15 से 20 क्वेश्चन के आसपास। उन कॉन्सेप्ट को समझना आप। जैसे पहला क्वेश्चन 36 से स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। 36 पहला क्वेश्चन, इफ़ ए प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल इज 4 फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। अगर प्रोडक्ट जीरोज का पॉलिनोमियल का 4 है तो तुम्हें ये पता है प्रोडक्ट का मतलब अल्फ़ा इंटू बीटा होता है, जो कि सी अपॉन ए के बराबर होता है। और ये 4 दे रखा है हमें। सी अपॉन ए की बात करूँ मैं, सी है मेरे पास माइनस का 6, क्योंकि ये वाला सी होता है हमारे पास, और ए है मेरे पास ए बराबर 4। तो यहाँ से अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो ये 2 बार कटेगा, ये 3 बार कटेगा, तो ए की वैल्यू आती है माइनस का 3/2। तो इसमें ए की वैल्यू माइनस के 3/2 आएगी जब भी प्रोडक्ट ऑफ जीरोज हमें इस तरह से गिवन हो। अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास आपकी स्क्रीन पे, इफ़ 1 जीरो ऑफ पॉलिनोमियल इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर। जब भी रेसिप्रोकल वाला कॉन्सेप्ट आ जाए तो मान लेंगे हम एक जीरो को अल्फ़ा मानते हैं, दूसरे को 1 अपॉन अल्फ़ा मानते हैं। और अल्फ़ा इंटू 1 अपॉन अल्फ़ा सी अपॉन ए के बराबर होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो होता क्या है इस क्वेश्चन में एक्चुअली में, तो अल्फ़ा एक जब रेसिप्रोकल है तो एक अल्फ़ा दूसरी 1 अपॉन अल्फ़ा हो गई, तो अल्फ़ा से अल्फ़ा कट जाता है, तो 1 बराबर सी कितना है। इस क्वेश्चन के हिसाब से सी 6a के बराबर है। कॉन्स्टेंट टर्म है जो हमारे पास a होता है एक्स स्क्वायर के साथ वाला, तो एक्स स्क्वायर के साथ है a स्क्वायर प्लस 9। तो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे हम, तो a स्क्वायर प्लस 9 हमारे पास आ गया। a स्क्वायर प्लस 9 बराबर 6a, मतलब a स्क्वायर माइनस 6a प्लस 9 बराबर 0, जो कि a माइनस 3 का होल स्क्वायर है। तो a की वैल्यू पूछी थी इसमें, दोबारा से इस क्वेश्चन में 3 आ गई, क्योंकि a माइनस 3 अगर 0 के बराबर है तो इसको 0 के बराबर रखने पे a बराबर 3 आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना जिसकी सम ऑफ जीरो जी। तो बहुत आसान क्वेश्चन है। सम ऑफ जीरोज 2√3 है, प्रोडक्ट 2 है, तो के एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज 2√3 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज 2 है, तो ये हो गया हमारे पास। फाइंड पॉलिनोमियल हुज जीरोज आर 2 एंड -3। तो पहले मैं इनका सम निकालूंगा, तो सम मेरे पास माइनस बना रहा है, और प्रोडक्ट निकालूंगा, प्रोडक्ट आ रहा है मेरे पास माइनस का 6। तो सीधी सी बात है, पॉलिनोमियल हमारे पास वही बन गया, के एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू एक्स, प्रोडक्ट ऑफ जीरो माइनस का 6, तो ये प्लस का 1 हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 आ जाएगा ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं 40 वाला। 50 क्वेश्चन तक करवाने की पूरी कोशिश करेंगे आज हम इस वीडियो में। अगला क्वेश्चन 40 वाला, ये तो सबसे आसान क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन आते भी हैं कि वेरीफाई करनी है रिलेशनशिप। तो सबसे पहले मैं इसके फैक्टर कर लेता हूँ। तो इसके फैक्टर एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6 हो जाएंगे इसके फैक्टर। यहाँ से मैं x कॉमन लूँगा तो x प्लस 3 बचेगा, प्लस 2 कॉमन लूँगा मैं तो x प्लस 3 बचेगा। तो दो फैक्टर इसके x प्लस 2 आ गए और x प्लस 3 आ गए। यहाँ से अगर मैं अल्फ़ा और बीटा निकालूँ तो अल्फ़ा की वैल्यू -2 आ रही, क्योंकि x प्लस 2 को अगर मैं 0 के बराबर रखता हूँ तो अल्फ़ा -2 है, और बीटा मेरे पास -3 है। ठीक है, अब वेरीफाई करने के लिए अल्फ़ा प्लस बीटा हमारे पास होता है -b/a के बराबर। तो अल्फ़ा प्लस बीटा मतलब -2 -3 बराबर माइनस का b, तो b तो माइनस का 5 और a1 है हमारे पास, तो सेटिस्फाई कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। सेकंड, अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर c/a। अब c के अल्फ़ा इंटू बीटा मतलब -2 इंटू -3 6 हो जाएगा, और c भी 6 है हमारे पास। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से कर सकते हैं, और पूरे 3 नंबर हमें इस क्वेश्चन में मिल जाएंगे। आगे अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम। इस वाले क्वेश्चन में ये कह रहा है कि सम और प्रोडक्ट निकालना है। तो पहले इसको पॉलिनोमियल को ढंग से कर लेते हैं हम। इसको तमीज़ में लेके आऊँगा मैं, तो ये बन जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 6 प्लस एक्स। इसको मैं यहाँ लिखूँगा तो ऐसे लिख सकता हूँ 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस का 6। सम पूछ रहा है अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस b/a तो होता है, b तो है -1 इसमें और a है 2 इसमें।
अल्फ़ा इंटू बीटा पूछ रहा है, तो -6/2 मतलब -3 हो गया। ये वाला क्वेश्चन बहुत आसान सा क्वेश्चन था ये वाला। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगले क्वेश्चन में कह रहा है एक पॉलिनोमियल बनाना है जिसकी सम ऑफ जीरो 4 है, मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा हमें 4 दे रखा है और इसकी एक 0 5 है, तो मतलब बीटा 5 मान लिया मैंने। तो अल्फ़ा कोरिया का बच्चा बता सकता है 4 - 5 -1 आ जाएगा। अल्फ़ा -1 आ गया, बीटा 5 आ गया, पॉलिनोमियल बनाना था तो अब तो बना देंगे इसको हम। भाई x² माइनस सम ऑफ जीरो 4 था, प्लस प्रोडक्ट जीरो 5 और -1, माइनस का 5 हो गया, तो ये बन गया पॉलिनोमियल हमारे पास। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा, इस तरह के जो रूट्स होते हैं हमारे पास, इनको बहुत सारे बच्चे नहीं कर पाते हैं। मैं तुम्हें पूरा तरीका बताऊंगा इसका करने का। ये सबसे पहले a और c का मल्टीप्लाई करते हैं हम, तो √2 का मल्टीप्लाई √2 में करेंगे हम, तो ये हो जाएगा मेरे पास 4। अब 4 के ऐसे फैक्टर जिससे कि 3 आ जाए, तो 4 के फैक्टर 4 और 1 ही होंगे, ठीक है। 4 - 1 3 हो जाता है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ, इसको √2x² -4x प्लस x -2√2, क्योंकि -4 + 1 -3 होता है। अब यहाँ से कॉमन लेने की बात आती है तो हम √2x की ही कॉमन लेंगे। अगर मैं √2x कॉमन लिया तो यहाँ बचा x। अच्छा, 4 में से अगर मैं 2√2 कॉमन लेता हूँ तो देखो 4 के फैक्टर होते हैं 2 और 2, 2 के और फैक्टर करना चाहूँ तो मैं √2 और √2 हो सकते हैं। तो अगर मैं इस √2 को एक पेयर बना लूँ, एक √2 को बना लूँ, तो यहाँ से अगर मैं 4 में से √2 कॉमन ले रहा हूँ तो 2 √2 बचेगा, प्लस में यहाँ से 1 कॉमन लूँगा तो x - 2 √2 बचेगा। तो इसके जीरोज पूछे थे, तो पहला तो आ गया √2x + 1 हो रहा है, एक हो गया x - 2 √2। तो आप इतना जानते ही होंगे कि यहाँ से तो x की वैल्यू 2 √2 आ गई और यहाँ से x की वैल्यू -1/√2 आ गई, ये 2 जीरोज आ गए इसके। तो इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं करना, हमें a और c का मल्टीप्लाई करना, जो ये a और c होते हैं हमारे पास। मैंने इसका a का और c का मल्टीप्लाई करा, फिर उसके फैक्टर निकाले मैंने उसके। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है इसमें। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये वाला, अल्फ़ा और बीटा का प्रोडक्ट निकालना। तो पहले इसको एक क्वेश्चन को तमीज़ में बनाना पड़ेगा। तो 2x² + 5x - 10 हो जाएगा। अल्फ़ा बीटा का प्रोडक्ट चाहिए हमें, तो C/A होता है, तो -10/2 -5 आंसर आ गया इसका। ये वाला क्वेश्चन तुम सेल्फ कर सकते हो। ये वाला अगला क्वेश्चन है जो, ये बहुत आसान है। हम अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। ये वाला क्वेश्चन एक देखते हैं हम। फिर जैसे ABX² है, यहाँ पे मैं इसको लिख लेता हूँ, तो कलम चेंज कर लेते हैं हम। ABX² प्लस में B²x माइनस ACX माइनस BC, यही है क्वेश्चन हमारे पास। तो यहाँ से पहले दो में से कॉमन हमारे पास BX आ रहा है। BX कॉमन निकाला तो मैंने AX + B बचा। यहाँ से अगर मैं माइनस का C कॉमन निकालता हूँ तो भी AX + B बच रहा है। तो 0 अगर मुझे चाहिए तो दो फैक्टर बन गए, BX - C और AX + B। तो यहाँ से x की वैल्यू C/B आ रही है और यहाँ से x की वैल्यू -B/A आ रही है। देख लीजिए आप इस क्वेश्चन को, मैंने कुछ भी नहीं करा, मैंने आगे वाले x का मल्टीप्लाई करा दोनों में और फिर उसके बाद फैक्टर कर दिए मैंने। तो क्वेश्चन बहुत आसान था ये वाला, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये फैक्टर्स हैं, फैक्टर्स तो मैं खुद करने हैं। फैक्टर्स करने में कोई बड़ी बात नहीं है। अगर कोई भी क्वेश्चन इनमें से होगा, आप नहीं हो रहा हो तो आप मेरे को बता देना, मैं करवा दूंगा उसको। जैसे ये वाला क्वेश्चन इसको कर लेते हैं एक बार हम, इसमें एलसीएम ले लेंगे हम। तो इक्वेशन बन जाएगी 4, एलसीएम 4 आया, यहाँ पे 1 है, तो ये 8x² प्लस में 14x + 3 हो जाएगा। ऊपर वाले के फैक्टर 8 × 3 24, 24 के फैक्टर होंगे हमारे पास 24 हो गया ना, 8 × 3 24, 24 के फैक्टर 12 और 2 हो जाएंगे। हो जाएगा ये वाला क्वेश्चन ऊपर वाला। 6th वाला पार्ट एक बार देख लीजिए, ये पार्ट अच्छा सा लग रहा है देखने में एक बार।
इस क्वेश्चन में कह रहा है 4x² प्लस 5√2x माइनस 3। तो 4 का 3 में मल्टीप्लाई करा, ये आ गया 12। 12 के फैक्टर अगर मैं करूँगा तो 6 और 2 होंगे, मुझे तो √2 चाहिए, तो मैंने 2 के फैक्टर और कर लिए, √2 तो बेटा एक 6√2 का पेयर बन गया, एक √2 का पेयर बन गया, क्योंकि 6√2 माइनस √2 5√2 हो जाएगा। तो बहुत आराम से इसके फैक्टर अब हो सकते हैं कि 4x² प्लस 6√2x माइनस √2x माइनस 3। इस तरह के क्वेश्चन अब बोर्ड में बढ़ गए हैं, इनका प्रचलन, ऐसे क्वेश्चन बोर्ड में बहुत आने लगे हैं अब। ये सारा क्वेश्चन तुम्हारे होमवर्क में खुद करना है तुम्हें। 48th वाला भी खुद कर सकते हो आप, 49th वाला भी एलसीएम लेके कर सकते हो। इसका एलसीएम जैसे 6 आएगा तो पॉलिनोमियल बन जाएगा 6x² प्लस x माइनस 12, कर लेना। इसके बाद खुद 50 वाला भी कर सकते हो, 51 वाला पॉलिनोमियल जिसकी सम ऑफ प्रोडक्ट गिवन है, तो x² माइनस √2x और प्रोडक्ट जीरो से हमारे पास तो 3/2 हो जाएगा। इसके एलसीएम लेके हम इसको बना सकते हैं तमीज़ में। ये वाला इफ़ 1 0 अगर 2 है तो सीधी सी बात है, अगर 1 0 2 है इसकी, तो मतलब 2 इसको सेटिस्फाई करेगा, तो मैं x के 2 रख दूंगा, तो 2 का स्क्वायर 4 प्लस 6 प्लस k बराबर 0। ऐसा शायद MCQ में भी आया था, तो k की वैल्यू -10 आ जाएगी। तो ये क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे अराउंड वीडियो थोड़ी 11 मिनट की हो चुकी है और मैंने 52 तक मैंने इसमें करवा दिए हैं। बाकी आगे की वीडियो में फिर क्वेश्चंस आएंगे हमारे पास, तब तक के लिए आगे वाली सीट करवाने के लिए, तब तक के लिए आप इजाज़त दीजिए, बाय बाय।